हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? परमात्मा की कृपा से आप लोग भी अच्छे ही होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। और मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था पेंजिया के बारे में। मैं आप लोग को पेंजिया के बारे में बताऊंगा। और हमारी ये बातें आप कृपया ध्यान से सुनेंगे और बातों को समझेंगे। इस बात पर मंथन करेंगे कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। आपकी बात में हमारी बातें आप लोग को समझ आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो कृपया हमें कमेंट करें कि आपकी ये बातें मैंने नहीं समझ पाया। मैं आप लोगों को जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो और सबसे पहले जो हमारे इस वीडियो में है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग ही हमारे सब हैं। आप लोग कृपया हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं, और लाइक ज़रूर करें। और जो बातें समझ में नहीं आ रही है कृपया कमेंट करें। आप लोग को मैं बताने का पूर्ण कोशिश करूँगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिलाकर एक कल्प होता है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा पेंजिया के बारे में। तो पेंजिया क्या है? पेंजिया वो चीज़ है जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चार युग बराबर एक कल्प होता है। सतयुग त्रेता आधा बीत जाती है तो आधा कल्प हो जाता है। यानी कि ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा का आधा वीडियो आपकी ख़त्म हो जाती है, फिर आधा वीडियो बच जाती है। द्वापर, कलयुग ये आधा बच जाती है। सतयुग त्रेता जो होता है वही स्वर्ग होता है। उस समय जो लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वही देवता होते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी को दुख नहीं देते। उस समय पहले पूजा पाठ ये सब मंदिर मस्जिद ये सब कुछ नहीं होता था सतयुग त्रेता में। ये द्वापर और कलयुग से शुरू हुई है, जाति वगैरह सब। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सतयुग त्रेता तक जब आधा कल्प थी, उससे पहले इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही देश थे जो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आज हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। ये आर्यावर्त चार नामों से जाना जाता है: आर्यावर्त, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ये भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त है। पहले आर्यावर्त ही था, बाद में आर्यावर्त के बाद नाम बढ़ते चले गए। तो सतयुग त्रेता के समय में एक पेंजिया होता था। एक ही देश होते थे इस पृथ्वी पर, और कोई दूसरा देश नहीं था। सिर्फ एक ही देश था, वो था आर्यावर्त, जिसे आप भारत का आज कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। उस समय एक ही संस्कृति थी। उस समय लोग एक ही भाषा बोलते थे। उस समय के सारे लोगों का एक ही संस्कार था। पेंजिया जब था तो वही स्वर्ग था। पेंजिया के अंदर में जब लोग उस समय जीते थे सतयुग त्रेता में, तो एक दूसरे को दुख नहीं देते थे, दूसरे को तकलीफ नहीं देते थे, दूसरे को सहयोग करते थे। उस समय मंदिर मस्जिद नहीं होता था। उस समय लोग जाति में नहीं बटे हुए थे। उस समय के लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि वही लोग खुद देवी देवता थे। सतयुग त्रेता में जितने भी आत्माएं इस पृथ्वी पे आती हैं वो सब देवी देवता समान ही होते हैं। वो ही लोग देवी देवता होते हैं। उनका कर्म देवी देवता वाला ही था, इसीलिए वो एक दूसरे को किसी को पूजा नहीं करते थे। जब सतयुग त्रेता बीत गई तो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें भूकंप आया, बाढ़ आई।
भूकंप बाढ़ आने की वजह से ये पृथ्वी टूट गई, कई टुकड़े में बट गई पृथ्वी। जब ये पृथ्वी कई टुकड़े में बट गई तो टुकड़े जहाँ के तहाँ बिखर गए। वो जो एक ही आर्यभट्ट था, एक ही रहने का स्थान था पूरे दुनिया में, एक ही द्वीप थे, एक ही द्वीप था और कोई दूसरा द्वीप था ही नहीं, वही पेंजिया था। उसके अलावा सारे जगह पानी थे, रहने का स्थान नहीं था। रहने का स्थान पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह था, वही था पेंजिया जो आर्यभट्ट था। और जब प्राकृतिक आपदा भूकंप और बाढ़ आने की वजह से वो पृथ्वी टूट गई, टूटने के बाद वो पेंजिया टूट चुका। जो पहले था अब पेंजिया नहीं है। तो पेंजिया टूटने के बाद कई टुकड़े में बट गई। उस आपदा में, उस प्रलय में इस पृथ्वी पर आने के कारण बहुत से लोग, बहुत से जीव जंतु मारे गए। पृथ्वी का जो टुकड़ा जहाँ तहाँ जो बिखर कर गया, वहाँ पे जो कुछ लोग बहकर गए उस टुकड़े पे, जो बचे कुछ लोग, उन्हें ये ऐसा लगा कि हम लोग इतने बचे, बाकी सारे लोग मर गए। जो जहाँ पे गए वो यही सोचे कि हम लोग इतने लोग यहाँ पे बचे, बाकी लोग मर गए। और धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत वहीं पे वो लोग करने लग गए। जब धीरे धीरे जीवन व्यतीत करने लग गए, लोगों की संख्या बढ़ती रह गई, तो कई टुकड़े टुकड़े में इस पृथ्वी पर लोग रहने लग गए। अलग अलग जगह पे अपना अपना लोगों ने रहने का नाम दिया। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग गई। फिर वो कई देश बन गए। उससे पहले कोई विदेश नहीं था। पेंजिया के वक्त में कोई विदेश नहीं था। उस समय सिर्फ एक ही देश थे, विदेश उस टाइम नहीं होता था। जब पेंजिया का टुकड़ा होने के बाद जब कई देश बने धीरे धीरे, तो फिर देश विदेश कहने लग गए लोग। जब ये सतयुग त्रेता बीत जाने के बाद ये पेंजिया टूटा, तो द्वापर कलयुग बच गई, आधा कल्प बच गया। वर्ल्ड ड्रामा का आधा कल्प बीत जाने के बाद ये पेंजिया टूटा था। तो पेंजिया टूटने के बाद आधा कल्प बाकी रह गया। जब आधा कल्प बाकी रह गया तो धीरे धीरे लोग, इस देश में भी लोग, आर्यभट्ट देश में भी लोग, जो टुकड़ा एक बचा, तो यहाँ पे भी लोग कुछ रहे। तो इन्हें में भी मालूम हुआ, ये भी सोचे कि सारे लोग मर गए, सिर्फ हम लोग बचे। इन लोगों को भी, इस आर्यभट्ट देश में के भी लोगों को यही मालूम हुआ, यही सोचे कि हम लोग इतना लोग बचे, बाकी लोग मर गए। ये भी बात को नहीं समझ पाया कि कई टुकड़ा में ये पृथ्वी टूट चुकी है और लोग कहाँ कहाँ पे रसे बसे, किसी को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उस समय आधुनिक युग था ही नहीं। जब धीरे धीरे देश बने, आधुनिक युग आया, एक देश दूसरे देश को जाने लग गए। बहुत वर्षों के बाद एक देश दूसरे देश को जाने लग गए। जब लोग रहने लग गए तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वेद व्यास जी ने ग्रंथ, पुराण, महाभारत, गीता ये सब लिखे। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामचरितमानस लिखे। वो मार्गदर्शन के लिए लिखे, ताकि लोगों को
रहने के मार्गदर्शन हेतु के लिए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने लिखे। पेंजिया टूटने के बाद उसी टाइम में लोगों को ये समझाया कि लोगों को कैसे जीना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन उन्होंने कराया। जिस टाइम की रामायण महाभारत दिखाई जाती है उससे कुछ वर्ष पहले ये पेंजिया टूटी थी। जिस समय का महाभारत दिखाया जाता उस समय पेंजिया टूटी थी, उससे इसका तुलना कर सकते हैं। लेकिन ये विधि व्यवस्था की बरकरार रखने के लिए बनाई गई थी। तो मैं आप लोग को बताऊंगा ये पूरा कल्प कितना वर्षों का है, चारों कल्प का, लेकिन लाइफ बराबर बराबर है, कम ज़्यादा नहीं। किसी भी युग का लाइफ कम ज़्यादा नहीं है। जितना सतयुग का लाइफ है उतना ही लाइफ त्रेता युग का भी है, उतना ही लाइफ द्वापर युग का भी है,